मैं अनिल गौतम महान जनता पार्टी के एक सेवक होने के नाते आज आपसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करना चाहता हूं। बिहार में राजद के द्वारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा एक समीकरण बनाया गया था, माई समीकरण, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और यादव गठजोड़ से हम बिहार के सत्ता को हासिल करेंगे, और उन्होंने सत्ता हासिल भी किया। यह अलग बात है कि चंद 10 साल 15 साल जो उन्होंने शासन किया उसमें विकास का रफ्तार धीमा रहा, कई आरोप भी लगे। अब आज का दौर 2024 का जो दौर है, कल ही चिराग पासवान जी का एक रिपोर्ट छपा इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भी माई समीकरण को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि माई का मतलब है महिला और युवा। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक माई को तो एसी में रखते हैं, एक माई को आधुनिक सुख सुविधा में रखते हैं, और दूसरे माई को झोपड़ी में छोड़ दिए। फिर आपका कौन सा माई का समीकरण है? एक माई झोपड़ी में, एक माई आधुनिक महल में, तो कहीं कहीं महिलाओं के प्रति आपकी वफादारी दिखती नहीं है, आपकी जिम्मेदारी दिखती नहीं है। रह गया युवाओं की बात। जो युवा लोजपा को खड़ा किया, लोक जनशक्ति पार्टी, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी तो आज नहीं कर सकते, इसलिए कि आज युवा लोजपा को एक अलग अर्थ में देख रहा है, और लोजपा को कह रहा है कि लो जमकर पैसा। चूंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीट मिला था, 5 सीट में 3 सीटों को इन्होंने बेचा, और 1 सीट को अपने बहनोई के दिया और 1 सीट अपने रखा। 3 सीटों को बेचना और अपने कार्यकर्ताओं का अनदेखा करना, कहीं कहीं यह दिखता है कि युवाओं के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति इनका कोई भी सोच नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ यूज एंड थ्रू का काम ये करते हैं। इसलिए लो जमकर पैसा, ये जो लोजपा का अर्थ बदल गया है, आज इन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो ना युवाओं के प्रति इनकी बेहतर सोच है, और ना ही महिलाओं के प्रति बेहतर सोच है। जो महिला लोजपा को तोड़ दिया था, उसी से पैसा लेकर लोजपा से सांसद का टिकट दे दिया, उम्मीदवार बना दिया। तो कहीं कहीं इनका माई समीकरण जो बना है, यह खोखला है, यह भ्रमित करने वाला है। इनका कोई सोच नहीं है, ना महिलाओं के प्रति और ना ही युवाओं के प्रति। रह गया बिहार के प्रति, तो बिहार में फर्स्ट का जो नारा दिया कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, तो इनका परिवार फर्स्ट और इनका परिवार के सदस्य फर्स्ट रहता है, जो दिखाई दिया। यह विजनरी आदमी नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। जो खुद 2 साल का डिग्री 5 साल में पूरा करे, जो सबसे 3rd ग्रेड कॉलेज में भी पढ़ के और बार बार फेल कर जाए, तो वैसे युवा दूसरे युवाओं का आदर्श नहीं हो सकता है। सिर्फ रामविलास पासवान जी का नाम बेचकर, उनके नाम का उपयोग करके और सत्ता हासिल करना, हनुमान बन के सत्ता हासिल करना इनका मुख्य प्राथमिकता है। और ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। जनता इसको उस स्तर पे लेके जाएगी जो स्तर इनका है। बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस करता है ऐसे नेताओं से। और माई का समीकरण चाहे वो राजद का हो, जिन्होंने कहा था मुस्लिम और यादव, तो यादव तो प्रोग्रेस किया, लेकिन मुस्लिम को पीछे धकेल दिया गया। मुस्लिम का अस्तित्व ना राजद में है, ना ही लोजपा में है, और भाजपा में तो है ही नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसे अल्पसंख्यक लोग ठगा हुआ महसूस करता है, दलित ठगा हुआ महसूस करता है। और आज दलित का नेता जो चिराग पासवान जी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दलितों को धोखा देने के लिए, उनके वोट को उपयोग करने के लिए, उनके वोट को हासिल करके अपना सत्ता में बनने के लिए करते हैं। और जिस जाति से संबंध ये रखते हैं, उस जाति को तो इन्होंने सबसे नीचे स्तर पर लेके चला गया है। उन तमाम भाइयों
से भी निवेदन करते हैं, बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इस भ्रम में ना पड़े और बिहार के विकास में, अपना अपना परिवार के विकास में, अपने क्षेत्र का विकास के लिए आप लोग काम करें, भ्रम में ना पड़े। वोट का अधिकार आपको मिला है, बाबा साहब ने दिया, उसे जमकर प्रयोग करें और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।